आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो एक छोटे से द्वीप से शुरू हुई और जिसने पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा दी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके नाम से पहले उसकी सोच, उसके सपने और उसका कर्म बोलता था। एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने हर चुनौती को एक मौके में बदला और साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका अदम्य साहस और ज्ञान की प्यास है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि का एक लड़का असाधारण बन जाता है और उसका नाम कहानी के अंत तक एक रहस्य रहेगा। भाग एक। रामेश्वरम के किनारे एक नन्हा सपना। तमिलनाडु के शांत तटीय नगर रामेश्वरम में, जहां पन्ना सा गहरा सागर मंदिर की दीवारों को छूता था, एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था। उसका नाम क्या था, ये अभी आपको नहीं पता, लेकिन उसका चेहरा हमेशा एक जिज्ञासा और सीखने की ललक से भरा रहता था। उसके पिता एक नाव के मालिक थे और मां एक गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बड़े शहरों के स्कूलों में जा सके, लेकिन ज्ञान की रोशनी उसके अंदर कभी बुझती नहीं थी। सुबह के धुंधलके में, जब सूरज अपनी पहली किरणें फैला भी नहीं पाता था, वह लड़का कंधे पर अखबारों का बंडल लिए घर घर जाता। यह उसकी रोजमर्रा की कमाई का जरिया था, जिससे वह अपनी स्कूल की किताबों और परिवार की मदद करता था। स्कूल में वह एक औसत छात्र लग सकता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए चमकती रहती थीं। विज्ञान, गणित और विशेष रूप से आकाश की उड़ानों ने उसे हमेशा आकर्षित किया। वह घंटों समुद्र के किनारे बैठकर आकाश में उड़ते पक्षियों और कभी-कभार दिखाई देने वाले हवाई जहाजों को देखता रहता, मानो उन्हीं में उसका भविष्य छिपा हो। उसके मन में एक ही सपना पलता था, उड़ने का, आकाश को छूने का। भाग दो। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उस लड़के ने अपनी उड़ान के सपने को पूरा करने के लिए चेन्नई के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, वह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था। उसने दिन रात एक कर दिया, घंटों लाइब्रेरी में बिताए, मुश्किल से मुश्किल समीकरणों को हल किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने सफलतापूर्वक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब समय था अपने सपने को साकार करने का। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का एक अवसर आया। उसने जी जान से तैयारी की, हर शारीरिक और मानसिक चुनौती को पार किया। इंटरव्यू का दिन आया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने हर सवाल का जवाब दिया, अपनी क्षमता साबित की। परिणाम घोषित हुए और उस पल ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उसका नाम सूची में नहीं था। केवल एक सीट के अंतर से वह अपने बचपन के सबसे बड़े सपने को पूरा करने से चूक गया था। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी असफलता थी। वह गहरे दुख में डूब गया। उसका मन पूरी तरह से टूट गया था और हरिद्वार चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक महान संत से हुई। संत ने उसकी निराशा को देखा और उससे कहा, बेटे, तुम पायलट नहीं बन पाए, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति है। तुम्हें अपने लक्ष्य को एक नई दिशा देनी होगी। नियति ने तुम्हारे लिए कुछ और ही बड़ा लिखा है। इन शब्दों ने उसके मन को शांति दी और उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। भाग 3। संत की सलाह ने उसे जीवन का एक नया अर्थ दिया। उसने अपने पुराने सपने को एक नए रूप में देखा। अगर वह उड़ नहीं सकता, तो वह ऐसा कुछ बनाएगा जो भारत को आसमान में ऊंचाई पर ले जाए। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण का था। उसने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। शुरुआती दिन मुश्किल थे, संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसकी लगन और समर्पण अटूट था। उसने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर था। इसके बाद उसने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई गति दी। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग जैसी मिसाइलों के विकास में उसका नेतृत्व अभूतपूर्व था। उसने भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भर बनाया, जिससे भारत एक शक्तिशाली रक्षा राष्ट्र के रूप में उभरा। लोग उसे अब मिसाइल मैन कहने लगे थे, लेकिन उसका नाम अभी भी कहानी में एक रहस्य था। उसका मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह हमेशा युवाओं को प्रेरित करता था। भाग 4। उसकी सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति निस्वार्थ सेवा ने उसे जन जन का प्रिय बना दिया। उसकी उपलब्धियों ने उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वह न सिर्फ एक वैज्ञानिक था, बल्कि एक दूरदर्शी, एक शिक्षक और एक सच्चा देशभक्त था। उसका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए एक महान योगदान दे सकता है। और फिर
एक दिन वह अवसर आया जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित पद के लिए उसका नाम प्रस्तावित किया गया। 2002 में उसे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जी हां, अब इस कहानी का रहस्य खुलने वाला है। यह महान व्यक्तित्व, जिसने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाया, जिसने भारत को विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन।